आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारतीय फौज की बेलूस खिदमत और अजीम कुर्बानियों पर फख्र जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय फौज इत्तेहाद और कौमी यकजहती की एक अलामत है। वो उधमपुर में शुमाली कमान की कमांड अस्पताल की तरफ से साबिक फौजियों, वीर नारियों और शहरियों के लिए मुनक्कद किए गए एक मेगा आई कैंप ऑपरेशन दृष्टि की इख्तितामी तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। कई वेटरन्स, उनकी फैमिली, सिविलियंस के विभिन्न प्रकार की सर्जरी की गई है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम ने राष्ट्र के सामर्थ्य में नई दृष्टि जोड़ने का काम किया है। समाज के उज्जवल भविष्य में इस तरह के कैंप से दृष्टि संबंधी बीमारियों के बारे में स्वाभाविक रूप से जागरूकता और देखभाल के लिए भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं मानता हूं कि भारत की सेनाओं ने देश की रक्षा के साथ साथ समाज के सामने आई हर चुनौती और संघर्ष के समय भी सेवा के द्वारा अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने का सदैव काम किया है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो या अभी हाल में विशेष रूप से जम्मू संभाग में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा, इन सभी कार्यों में सेना का प्रयास अत्यंत ही प्रशंसनीय रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के आफात से मुतासिर दीही इलाकों के लिए MG नरेगा के तहत रोजगार में 50 दिनों का इजाफा करने के लिए दीही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला ने MG नरेगा के तहत इजाफी 50 दिनों के अयामी कार को मंजूर कराने की खातिर दीही तरक्की की मरकजी वजारत को राजी करने के लिए दीही तरक्की व पंचायती राज के वजीर जावेद डार और उनकी टीम को भी मुबारकबाद दी है। असेंबली में हिजबी इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर में MG नरेगा के तहत साल भर के दौरान अयामी कार की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने पर वजीर आज़म समेत मरकजी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर में दीही कुंभों की बहबूदी के लिए मरकजी सरकार के आज़म की अक्कासी करता है। चीफ सेक्रेटरी अटल डरो ने जम्मू कश्मीर में सयाहती शोबे की जामिया तरक्की पर जोर देते हुए जम्मू खत्ते को एक गूनागूं सयाहती मकाम के बतौर तरक्की देने के लिए वज़ाकदा नक्श राह का जायजा लिया। महकमा सयाहत की जानिब से जम्मू खत्ते में सयाहती सेक्टर को मजबूत करने के इकदाम का जायजा लेते हुए उन्होंने जम्मू डिवीजन को साल भर एक मुतहरिक सयाहती मकाम बनाने के लिए एक भरपूर हिकमत अमली के साथ जरूरी बुनियादी ढांचा बढ़ाने की जरूरत उजागर की। मीटिंग में मुतल्लिका महकमों के सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलीन प्रभात ने जम्मू में JNK पुलिस सिक्योरिटी विंग हेडक्वार्टर्स का दौरा करके वहां एक नौ तामीर शुदा कॉन्फ्रेंस और तरबियती हाल का इफ्तिताह किया। विंग की जायजा मीटिंग के दौरान IGP सिक्योरिटी सुरजीत कुमार सिंह ने DGP को विंग की मजमूई कारकर्दगी और सरगर्मियों की निस्बत से तफसीली जानकारी दी। DGP ने एहलकारों की तैयारी और उनकी सलाहियतें बढ़ाने की गर्ज से रेफ्रेशर तरबियती कोर्स मुनक्कद कराने के लिए सिक्योरिटी विंग की जबरदस्त सराहना की। गोवा के पणजी में जारी 56वां भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल IFFI 2025 का तीसरा दिन भी सिनेमा के शायकीन के लिए यादगार रहा। तीसरे दिन मुख्तलिफ मकामात पर कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई और कई रंगारंग प्रोग्राम भी हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों के लोक रक्स भी पेश किए गए। कल शाम कश्मीर वादी और हिमाचल प्रदेश की लोक अदाकारी शायकीन की दिलचस्पी का मरकज बनी रही। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली रिवायती फोक रक्कासों ने वादी के मीरासी और इलाकाई डांस को पेश करके हाजरीन को महजूज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जारी 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025 के तहत अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कल दिन के खेल में खिलाड़ियों ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपनी टीमों को प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा दिया है। नेशनल स्कूल गेम्स का एहतमाम स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वसादत से डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की मेजबानी में किया गया है। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चीजों और हयात बख्श अद्वियात की कीमतों में भी कमी वाक़या हुई है। जदीद GST इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचनवेयर और टेबलवेयर, इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। दर्जा हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।